एक और रात और एक दफ़ा फिर दोनों जानिब से खौफनाक और तबाहकुन हमले। अमेरिका ने ईरान के इलाके बंदर अब्बास और चाबहार समेत कई इलाकों में खौफनाक और तबाहकुन हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने भी अमेरिका के फ़ौजी अड्डों पर तबाही मचा दी। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, मुसलसल दूसरा दिन है, दोनों जानिब से हमले हो रहे हैं। अमेरिका ने गुज़िश्ता रात भी चाबहार और बंदर अब्बास समेत कई इलाकों पर हमले किए हैं, जिसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले किए हैं। क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। अदिल भाई, एक बार फिर बहुत ही बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं और बहुत ही गैर मामूली नौइयत के हमले किए गए हैं। स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल जो लोकेशंस हैं ईरान में, उनको निशाना बनाया गया है और कुछ नई चीज़ें उसमें ऐड की गई हैं। ये तकरीबन 90 के करीब हमले किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ 80 किए गए थे, तो मजमूई तौर पे ये आप समझ लें कि 2 रोज़ में 170 हमले हैं और बहुत शदीद नौइयत के हैं। इन्होंने पहले सिरिक, जास्क और कशम वगैरह को निशाना बनाया था, लेकिन अब उन्होंने उसमें इजाफा कर लिया है बूशहर का, ईरान शहर का और एक दो और जगहों का, और उन्होंने उन सूबों को भी जो कि साउथ में वाक़ हैं निशाना बना रहे हैं। अब ये कर ये रहे हैं कि जो जहाँ पे समझते हैं कि फ़ौजी अहमियत के हामिल जो जगह हैं उनको निशाना बना रहे हैं, अंदर जाके भी बना रहे हैं और बाहर जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी निशाना बना रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पे चाहते ये हैं कि आबनाए हुर्मुज़ पे जो ईरान का कंट्रोल है और उसकी जो तमाम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसको किसी तरह से न्यूट्रलाइज़ कर दें, तबाह कर दें, और वहाँ से उसका जो कंट्रोल है ईरान का वो निकल जाए उसके हाथ से। तो इन्होंने एक काम और ये किया है जो 8 अप्रैल के बाद जो सीज़ फायर हुआ था पहली बार किया है, और ये एक जंगी जुर्म के उसमें ज़ुमरे में आता है कि इन्होंने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया है। 2 बड़े अहम पुल उनके उड़ा दिए हैं और एक ऐसा पुल उड़ाया है जो मशहद की तरफ जाता है। यानी मशहद की तरफ जहाँ पर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की तदफ़ीन की जानी है, उस तरफ जाने वाला पुल उड़ा दिया ताकि वहाँ पर जाने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद में कमी आ सके। क्या एक वजह ये भी हो सकती है? यही एक वजह समझ में आती है, क्योंकि पूरे ईरान में से आपने चुनकर अगर 2 पुल को निशाना बना रहे हैं और उसमें से एक मशहद की तरफ जा रहा है, तो इसका साफ़ और सीधा मतलब ये है कि आज आयतुल्लाह अली ख़ामनेई शहीद की जो है वो तदफ़ीन होनी है मशहद में, और मशहद में एक बहुत बड़ा इज्तिमा जो है तजहीज़ व तकफ़ीन के लिए जो लोग जमा हो रहे हैं उसका वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब मामला ये है कि ये थोड़ा सा डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे थे, ये समझ रहे थे कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, लेकिन इतने लोग नहीं आएंगे। लेकिन जब ये देख रहे हैं कि तेहरान में ही 1 करोड़ लोग आ रहे हैं और उसके बाद जब हम जाते हैं तो कहीं 50 लाख लोग उसको रिसीव करते हैं, कहीं 70 लाख लोग नारे लगा रहे हैं, तो अंदाज़ा ये हो रहा है कि मजमूई तौर पे 2-3 करोड़ लोग जो हैं वो उनको अलविदा कह रहे हैं। इवन ईरान में नहीं, इराक में देखें जहाँ पर उनका जज्जे खाकी लेके जाया गया, वहाँ पर कितने लोग थे। जी, वो उन्होंने काउंट करने की कोशिश की इराक में, तो 50 लाख उनकी तादाद बनी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने रिकाउंट किया तो पता चला कि वहाँ 70 लाख लोग खड़े हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि गैर मामूली नौइयत के एक इज्तिमात इसके लिए मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं, और ये एक गैर मकबूल लीडर के लिए नहीं हो सकता। आप लोगों को बांध कर नहीं ला सकते, 3 करोड़ लोगों को बांध कर नहीं ला सकते। अब अमेरिका ये असल में तासुर ये देना चाह रहा था इन हमलों के ज़रिए, ताकि हेडलाइंस ये बने कि हमले हो गए, तबाही हो गई, हर चीज़ तबाह बर्बाद हो गई, और ये जो फुनरल हो रहा है, ये जो तदफीन हो रही है, ये कहीं दब जाए खबरों के बीच में। बिल्कुल, यानी उस तरफ तवज्जो ना लोगों की जाए, या लोग ये समझे कि शायद वो तदफीन के जो मामलात हैं उसमें ज़्यादा लोग शरीक नहीं हैं और लोगों की तवज्जो जो है ना हमलों की तरफ चली जाए। जी, वो समझें कि बस रूटीन की एक तदफीन थी, कुछ लोग गए और उन्होंने तदफीन कर दी, लेकिन जब उन्होंने तेहरान में करोड़ों लोग हैं। जी बिल्कुल, और एरियल शॉट्स ले रहे हैं तो अंदाज़ा हो रहा है कि दूर तक जहाँ तक आपका कैमरे की ताहद्दे निगाह जिसे कहते हैं, जी निगाह नहीं जाती, वहाँ पर भी लोग हैं, और बहुत सारे लोग उस अहम मकाम से बहुत पीछे किलोमीटर्स के फासलों पे खड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनको वो बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का एक ये बयानिया भी नाकाम हो गया और लोगों ने उसको हक़ाइक़ के ज़रिए नाकाम कर दिया कि वो एक गैर मकबूल लीडर थे और उनकी शहादत से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है। 3 करोड़ लोग उनके लिए चल कर आए हैं, बहुत से उसमें बीमार थे जो घरों से नहीं आ सके, बहुत से बच्चे थे जो नहीं मैं आ वही सके। कह रहा हूँ कि जो लोग तो चल के आए वो तो 3 करोड़ के करीब लोग हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं, बल्कि बहुत से नहीं, वो भी करोड़ों में हैं जो घरों में मौजूद हैं, जिनमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, ख़वातीन हैं, जो घरों में मौजूद हैं। तो मुझे तो मतलब ऐसे ही लगता है कि पूरा ईरान उनसे भरपूर मोहब्बत करता था और अभी भी भरपूर मोहब्बत का इजहार कर रहा है। जी, और इसका एक बहुत छोटा सा कुलिया है मोहब्बत को जांचने का, वो ये है कि जो कुल आबादी है मुल्क की, उसमें से क्या 10% लोग आपके लिए आ सकते हैं? तो 10% से बहुत ऊपर लोग आ गए, और 10% से बहुत ज़्यादा घर में बैठे हैं और वो इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये एक मामला है जिसके लिए वो किया। अब आते हैं इस तरफ के ईरान ने इसका क्या जवाब दिया। ईरान असल में
तदफीन में मसरूफ़ है, इसलिए हमने इसका तज़किरा ज़रा तवालत से किया है। वो वहाँ पे मसरूफ़ है और इसलिए वो बहुत जो रेजिलियंस का एक तरह से रिस्ट्रेंट का मुज़ाहरा कर रहा है, सॉरी। तो अब ईरान ने सिर्फ 2 जगह पे हमले किए हैं, कुवैत में हमला किया है, बहरीन में हमला किया है, इनकी वहाँ पे एयर बेसेस और एक और एयर बेस जो है उसको भी ऐड कर लिया है इसके साथ। शेख ईसा एयर बेस पे कल किया था उन्होंने और सारी चीज़ें की थी, अली सालिम एयर बेस पे की थी। तो वहाँ पे बहरीन में एक बार फिर सायरन बजना शुरू हो गए, एक बार फिर अलर्ट्स आना शुरू हो गए, एक बार फिर लोग खौफज़दा हो गए, धमाके सुने गए, बहुत ही ज़ोरदार गूंज थी उन धमाकों की। और उसके बाद एक तबाही के मनाजिर हैं जो वहाँ पे जो मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका की उस पे। और इसी के साथ साथ ईरानी पासदारान इनकलाब ने ये बिल्कुल दो टोक अल्फाज में वाज़े कर दिया है कि अगर आपने मज़ीद अब एक कोई हमला किया तो हम आपकी तमाम बेसिस पे क़यामत ढा देंगे। बिल्कुल तमाम बेसिस पर क़यामत ढा देंगे। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क की सरज़मीन इस्तेमाल होगी उस मुल्क में निशाना बनाएंगे अमेरिका को। जी, और अभी एक चीज़ और भी है जो अभी कंफर्म होनी है, इसलिए हम उसका नाम नहीं लेंगे। एक और मुल्क भी जो है यहीं खलीज का एक मुल्क, उसका नाम आ रहा है मंजर आम पर, वो पहली दफ़ा उसका नाम आ रहा है कि वो ऐसा मुल्क है जो पहले शायद उसका नाम नहीं आया, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि उस मुल्क की ज़मीन भी जो है ना वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो ईरान ने असल में सबको पैगाम दे दिया, डोनाल्ड ट्रंप को भी समझा दिया कि अब मज़ीद मजाक बर्दाश्त नहीं है और जिस शिद्दत से आप हमला करेंगे उसकी दुगनी शिद्दत से हम आपके ऊपर वार करेंगे। और ये करके भी दिखा रहे हैं वो। और बहुत सारी जगहों को इसलिए निशाना नहीं बना रहे क्योंकि आज तदफीन का जो मामला है वो ये नहीं चाहते कि इसमें एक फुल स्केल वॉर हो जाए। लेकिन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के बाद 8 अप्रैल के बाद सीज़ फायर के बाद अमेरिका ये पैगाम दे रहा है दरअसल कि ये एक फुल स्केल वॉर हो गई है। अब ये मिलिट्री नहीं हो रहा कि वो आप उनके तबाह कर दें, कुछ वो आपकी फ़ौजी तनसीबात तबाह कर दें। अब हम आ रहे हैं एक बड़े पैमाने पर तबाही, जो लोग बंदर अब्बास पे अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो वहाँ के करीब जो बसने वाले लोग हैं, इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे वो देख रहे हैं। और अमेरिका ये चाह रहा था कि अपना हुर्मुज़ पे कंट्रोल तोड़े। उसके लिए उन्होंने एक दावा किया है कि उन्होंने एक बहुत ही अहम तरीन कम्युनिकेशन टावर जो दरअसल हॉर्मुज़ की लाइफ लाइन है कम्युनिकेशन की, उसको उड़ा दिया ईरान का। अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है लेकिन अमेरिका ये दावा कर रहा है। लेकिन ईरान की जानिब से एक दफ़ा फिर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने कह दिया है कि जनाब हो सकता है कि आबने हॉर्मुज़ बहुत जल्द हम बंद कर दें। वेस्टर्न मीडिया यही बात कर रहा है आदिल भाई, वो 2 बातें कर रहा है। कह रहा है कि आप इतने सारे हमले कर रहे हैं, उसके बावजूद आपने अभी जो फ्रेश 170 हमले किए हैं उसका रिजल्ट ये है कि आप ना हुर्मुज़ पे ना कम्युनिकेशन तोड़ सके हैं, ना उसकी गिरफ्त मजबूत थी वो तोड़ सके हैं। और इसका एक बहुत ही अहम सबूत है जो हम अभी स्क्रीन पे भी दिखाएंगे कि मैरी टाइम ट्रैफिक क्या कह रहा है। मैरी टाइम ट्रैफिक ये कह रहा है कि हमें ईरान के रास्तों पर जाना है, उसी के बताए हुए रास्तों पर जाना है। और जो अमरीका ओमानी पानियों के करीब से अपनी एक गुजरगाह बना के वहाँ से ले जाना चाह रहा था, लोगों ने उससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमें माफ़ रखो। देखिए वो तो बहुत बड़ा रिस्क है ना उस रास्ते से निकलना। वहाँ पर बारूदी सुरंगें भी मौजूद हैं, किसी भी वक्त ईरान की जानिब से हमला भी किया जा सकता है। जो टेंशन का लेवल है ना उसको रेज कर दिया गया है नॉर्मल से सिवियर की जानिब मैरी टाइम ट्रैफिक का। तो शिपिंग कंपनीज को समझ में आ गया है कि जब सिवियर का मतलब ये है कि हालात बहुत कशीदा हैं और वहाँ से गुजरने का मतलब ये है कि कोई भी प्रोजेक्टाइल आके आपसे जब टकराएगा तो उसके बाद कोई किसी पे भी इल्ज़ाम लगा देगा लेकिन कंफर्म नहीं हो सकेगा। तो इस वक्त एक वॉर जोन के अंदर ज़्यादा बात उसकी माननी चाहिए जिसका कंट्रोल मजबूत है। शिपिंग कंपनीज पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रही हैं ईरान की बात मान करके अब भी आपनाए हुर्मुज़ पे ईरान का कंट्रोल है। और जो शिपिंग का डाटा है, ट्रैकिंग डाटा, वो तो खुद बता रहा है कि कहाँ से जहाज़ गुजर रहे हैं। तो आज सुबह तक ये तमाम चीज़ों पे ईरान की गिरफ्त मजबूत थी और अभी भी है। और इससे अंदाज़ा होता है कि अमेरिका 170 बहुत ही ख़तरनाक किस्म के, बहुत ही हैबतनाक किस्म के जो उसने हमले किए हैं, उससे तबाही ज़रूर फैली है, बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन वो ईरान का ना अज़्म तोड़ सका है और ना ही उसका कंट्रोल जो आपनाए हुर्मुज़ पे है और अपनी सरहदों पे वो तोड़ सका है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इन ताज़ा तरीन हमलों के बारे में आपको बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। आदिल अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।